हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेसमैन का जो भर्ती आप लोग का निकल के आया हुआ है। जब इसका आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप लोगों के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, या यहाँ पे आप लोग 10th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। तो कर रहे हो आप लोग को बहुत ही दिक्कत आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे किस तरह से आप लोग साइज करके अपलोड कर सकते हो। पूरा वीडियो देखना है और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर लेना है। देखो, मैं टोटल साइज बताऊंगा किस तरह से आप लोग अपलोड कर सकते हो, बट मैं बताने के बाद भी बहुत कोई नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हो बताने के बावजूद भी, तो आप लोग मुझसे भी कुछ चार्जेस देके करवा सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना होगा, वहां पे आप लोग को मैं प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे आप लोग फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। तो बहुत कोई गलती कर रहे हैं फोटो वाले केस में, फोटो को नॉर्मली अपलोड कर दे रहे हैं, जो कि गलत प्रोसेस है। क्योंकि फोटो के ऊपर आप लोग को डेट भी लिखना है। कौन सा डेट लिखना है अभी हम बात करेंगे। ऐसे यदि आप लोग फोटो अपलोड कर देते हो तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो, यहाँ बताया गया है कि फोटो आप लोग का साइज क्या बोला गया, 50 से 100 केबी के बीच रहना चाहिए, और फॉर्मेट आप लोग का .jpg, jpeg या png फॉर्मेट रहना चाहिए। सेम सिग्नेचर वाले केस में भी रहेगा कि 50 से 100 केबी रहेगा, और वही 3 फॉर्मेट जेपीजी, जेपीजी और पीएनजी रहेगा। और अदर सर्टिफिकेट मतलब फोटो और सिग्नेचर को आपको जेपीजी में अपलोड करना है, बट आप लोग का जो कास्ट अपलोड हो रहा है, 10th का सर्टिफिकेट यहाँ या मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। यदि सीबीएसई बोर्ड से हो आप लोग और आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग यहाँ मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो पीडीएफ में आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो उसको आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, जिसका साइज आप लोग का क्या है, 100 से 500 केबी। आप जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हो, बट यहाँ आप लोग का पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स के लिए वेस्ट है, तो आप लोग को पीडीएफ में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो कि 100 से 500 केबी के बीच रहेगा। ठीक है, इतना दूर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं, जैसे आप लोग नोटिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ आप लोग देखो 26 नंबर पेज या 25 नंबर पेज पे आओगे, यहाँ देखने को मिल गया। देखो बताया गया, देखो द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो देना है, करंट फोटो देना है, जो कि फॉर्मेट आप लोग का ये रहेगा, जो कि 50 से 100 केबी के बीच रहेगा। और यहाँ देखो बताया गया, फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स, तो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। देखो, और यहाँ बताया गया, एंड देखो, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंट। तो आप लोग का फोटो पे जिस दिन आप लोग फोटो क्लिक कर रहे हो, डेट ऑफ फोटो मेंशन होना चाहिए, मतलब फोटो क्लिक करने का तिथि फोटो पे मेंशन होना चाहिए। देखो यहाँ क्या बताया गया, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट ऑफ प्रिंट ऑन फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ बता दीजिए, आप लोग डेट ऑफ फोटो नहीं देते हो क्लिक होने का तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को वो गलती नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, फोटो के ऊपर डेट देना है। कैसे देना है अभी हम बात करेंगे। तो इतना दूर उम्मीद करते समझ में आ चुका आप लोग का। टोटल मैं करके बताऊंगा आप लोग का, एक करके बताऊंगा, आप लोग सेम प्रोसेस करके कर सकते हो। ठीक है, तो साइज करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आपको लिखना है pdf.pi7, ये लिखना है। ये लिखोगे, पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करोगे आप लोग, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। आपको यहाँ आना है, पीआई इमेज टूल, यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आप लोग का, एड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन फोटो, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पहला काम क्या रहेगा, फोटो के ऊपर आप लोग को क्या लिखना है, डेट लिखना है। ठीक है, इसके बाद देगा सिलेक्ट इमेज। देखो, इस जगह पे आने में आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मैं सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करोगे और इस जगह पे आप लोग आ जाओगे सिंपली। ठीक है, क्या देगा, सिलेक्ट इमेज। सिंपली सिलेक्ट इमेज पे जाओगे, आप लोग अपना फोटो जहां रखे होंगे इस तरह से सिलेक्ट करना आप लोग को, सीआरपीएफ, और इस तरह सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद देखो, क्रॉप वगैरह करना है तो आप लोग कर सकते हो। मेरे केस में सब क्रॉप वगैरह सही है। ठीक है, तो हम इसको पूरा ले लेते हैं। इस तरह से करने के बाद सिंपली क्रॉप एंड नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे, इस तरह का देखो आ जाएगा। नेम ऑफ द, देखो यहाँ पे ये टिक कर लेना, टिक करोगे इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पे देखो आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है, सिंपली डेट लिख दो और कुछ नहीं लिखना है। देखो, नेम ऑफ द इमेज पे डेट लिख दो। तो किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, डेट ऑफ फोटो, शॉर्टकट में हुआ। ठीक है, अब इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, या अपने अनुसार जिस तरह से लिख लेना आप लोग। और जिस दिन फोटो क्लिक कीजिए, समझो कि आज हम वीडियो बना रहे हैं 24 तारीख को, 24/4/2026, इस तरह से हम बना दिए। अब देखो, इसका साइज वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ से आप लोग बढ़ा सकते हो सिंपली इस तरह से। आप लोग अपने अनुसार देखो, डेट ऑफ फोटो 24/4/2026, इस तरह से करोगे और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, इस तरह से करोगे। देखो यहाँ पे साइज बताया गया कितना, 40 केबी, पर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा केबी का करना है तो कम से कम आप लोगों को, क्योंकि 50 से 100 केबी बोला गया तो यहाँ पे आप लोग को 80 केबी रखना है। ठीक है, बाहर की सब चीज सही है, 80 केबी रखना है और सिंपली सेव एंड डाउनलोड कर देना है।
से भी डाउनलोड करोगे आप लोग का फोटो देखो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखो सिंपली आप लोग का डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब आप लोग को हस्ताक्षर करना है, पर आप लोग को हस्ताक्षर इस जगह से नहीं करना। आपको हस्ताक्षर कहाँ से करना है, आप लोग देखो, आप हस्ताक्षर करोगे तो सेम टू सेम इसी वेबसाइट पे आना है, pdf.ph7। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे आना है कंप्रेस इमेज टू 50 KB, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से आप लोग अपना हस्ताक्षर सेलेक्ट करोगे, अपना साइन सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आना है। और यहाँ पे भी आने में आपको कोई दिक्कत आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करना और आ जाओगे। और यहाँ से आप लोग अपना हस्ताक्षर सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ साइज दिखेगा, सिंपली साइज आप लोग को यहाँ भी 80 लिख लेना है। कितना लिख लेना है, 80 लिख लेना है, क्योंकि 50 से 100 KB के बीच रखना है। और फोटो जो यूज करोगे व्हाइट बैकग्राउंड का ही फोटो यूज करना है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। 80 KB करके सिंपली कंप्रेस कर दोगे। आप लोग का 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का कंप्रेस होके नीचे ही डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना आप लोग को। दोनों चीज मेरा हो गया। फोटो सिग्नेचर, इसको पहले अपलोड करके बताते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से जाएंगे हम लोग, फोटो वाले केस में इस तरह से देखो, इस तरह से अपलोड हो जाएगा आप लोग का। देखो ये अपलोड हो गया मेरा, देखो यहाँ पे अपलोड हो गया। सेम टू सेम आप लोग हस्ताक्षर अपलोड करना, यहाँ से सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लोगे। देखो अपलोड हो चुका है दोनों ही चीज। अब देखो अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखो टिक दिया गया है, यहाँ पे व्यू कर सकते हो कि आप लोग का सही से अपलोड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो। देखो मेरे केस में सही लग रहा सब कुछ, आप अपने अनुसार देख लेना। फोटो आप लोग का व्हाइट बैकग्राउंड का ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। सिग्नेचर वाले केस में भी यहाँ क्लिक करोगे तो आप लोग का व्यू हो जाएगा सही से आप लोग का हस्ताक्षर अपलोड हुआ है कि नहीं, ठीक है। फोटो सिग्नेचर का बात कर लिए। अब बात करते हैं आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे कैसे, और 10th का मार्कशीट। और देखो यहाँ सर्टिफिकेट लिखा गया, यदि आप लोग के पास सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, या आप लोग क्या करना है, यदि आप लोगों के केस में सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और किसी के पास दोनों है तो दोनों भी आप लोग एक ही PDF में मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हो। आपको जो सही लगे आप अपने अनुसार कर सकते हो। तो कैसे करोगे इसको आप लोग को हम बताते हैं। अब बात करते हैं आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड कर। जैसे मेरे केस में कास्ट हो रहा है और मेरे केस में एक हो रहा है 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यदि सर्टिफिकेट आप लोगों के केस में नहीं है तो आप लोग मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। किसी किसी बोर्ड में क्या होता है, जैसे CBSE बोर्ड में सिर्फ मार्कशीट मिलता है तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो। यदि आप लोग का अलग से सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी आप लोग अपलोड कर सकते हो, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे आप लोग करोगे डॉक्यूमेंट्स। यदि आप लोग देखो यहाँ पे एक मैम दिखाते हैं आप लोग को। समझ लो कि आप लोग के पास मोबाइल है, मोबाइल से कर रहे हो तो आप लोग मोबाइल से फोटो सर्टिफिकेट का, आप लोग का जो भी आप लोग कास्ट अपलोड कर रहे हो, 10th का अपलोड कर रहे हो, कुछ भी अपलोड कर रहे हो, उसका पहले आपको फोटो क्लिक कर लेना मोबाइल से। फोटो क्लिक करने के बाद आप लोग का यदि साइड वगैरह का, बेड वगैरह कुछ भी साइड का एरिया दिख रहा है तो उसको क्रॉप कर लेना। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आप लोग का सर्टिफिकेट दिखना चाहिए। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग हम दिखा देते हैं। अब जैसे ये सर्टिफिकेट है आप लोग का, ठीक है। तो ये देखो ये क्रॉप करना, जितना सर्टिफिकेट है मतलब साइड का कोई एरिया जो दिख रहा हो उसको क्रॉप नहीं करना आप लोग को, मतलब क्रॉप कर लेना है। मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट दिखना चाहिए। यदि फोटो क्लिक किए होंगे बाहर का एरिया दिख रहा है तो वो सबको क्रॉप करके आप लोग रखना है। इतना आप लोगों को काम करना होगा। तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, JPG में रहेगा। तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स JPG में रहेगा। उसको मैंने बताया कि PDF में आप लोग को अपलोड करना है। तो PDF में अपलोड करने के लिए सिंपली गूगल पे आओगे। गूगल पे आने के बाद आपको लिखना है आई लव PDF, ये लिखोगे। पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा एक ऑप्शन JPG टू PDF, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा सेलेक्ट JPG। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जहाँ रखे होंगे आप लोग का JPG अपना इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको कर लेना है कन्वर्ट टू PDF। सिंपली कर लोगे, 1-2 सेकंड लेगा आप लोग का, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और PDF कन्वर्ट होके डाउनलोड हो जाएगा। अब जब PDF मतलब डाउनलोड होगा तो डाउनलोड होने के बाद देख लेना कि PDF का साइज कितना बना है। जैसे मेरे केस में 126 KB साइज बना है, तो जो कि 100 से 500 KB के बीच में है। यदि आप लोग का PDF कन्वर्ट करते वक्त, कन्वर्ट करके जब आया उसी वक्त यदि आप लोग का साइज 100 से 500 KB के बीच में आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, यही PDF आपको अपलोड कर देना है। यही PDF आप लोग को अपलोड कर देना है। इस तरह सेलेक्ट करेंगे हम लोग, इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप लोग को अपना PDF को अपलोड कर देना। देखो ये अपलोड हो चुका है इस तरह से, ठीक है। अपलोड हो गया आप लोग का। लेकिन आप लोग का ऐसा भी केस हो सकता है कि आप लोग का PDF क्या होगा कि ज्यादा 500 से ज्यादा KB चल गया, या आप लोग के पास ऑलरेडी कोई PDF है जिसको बहुत ही ज्यादा MB है, उसको कैसे कम पे लाओगे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। समझ लो कि आप JPG से मतलब PDF कन्वर्ट कर रहे हो और आपको 500 KB से ज्यादा चल गया, या ऑलरेडी कोई PDF है आप लोग का जो कि 500 KB से ज्यादा है, उसको आपको कम करके सिंपली आपको अपलोड करना है। तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो, तो आपको उसके लिए सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे लिखना है pdf.ph7, पहला वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको आना है। नीचे आओगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस तरह से। देखो कंप्रेस PDF टू 300 KB, कंप्रेस PDF टू 400 KB। तो हम ये सिलेक्ट करते हैं कंप्रेस PDF टू 400 KB। सिंपली सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट PDF, आप लोग का PDF सिलेक्ट कर लेना, वो PDF जिसको आप लोग कंप्रेस करना चाहते हो।
एग्जाम्पल के तौर पे यही पीडीएफ हम सिलेक्ट करते हैं और जितना भी एमबी रहेगा आप लोग का 1 MB 2 MB आप लोग सिंपल यहाँ पे 400 लिख दो। ठीक है, अपना पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 400 लिख दो और कंप्रेस वाला टैब पे क्लिक कर दो। 1-2 KB कम हो गया, जैसे कि 4 KB कम हो गया, सिंपली नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड हो गया। अब आप लोग देखो साइज बन के ये पीडीएफ का कम होकर कंप्रेस होकर आ गया। अब इसी पीडीएफ को आपको इस तरह से अपलोड कर देना है। इस तरह से सिलेक्ट करोगे, इस तरह से सिलेक्ट कर लेना आप लोग का, इजिली अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप लोग व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ चुका है किस तरह से आप लोग टोटल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आता है या कोई दिक्कत आता है, सिंपली आप लोग मुझसे कमेंट्स करो या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।